नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में। पिछली दो कक्षाओं में हमने राजस्थानी साहित्य और राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थानी नाम सबसे पहले इसको किसने दिया, इसके बारे में अध्ययन किया। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि राजस्थानी जो भाषा है उसको जॉर्ज एब्राहम गिरिस ने दो भागों में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, गोड़वाड़ी है, ये इसकी बोलियां पढ़ी थी। और आज पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थानी। तो चलते हैं, आइए कक्षा की ओर। राजस्थानी भाषा और साहित्य पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी की बोलियां कौन कौन सी है? एक तो है ढूंढाड़ी, 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 मेवाती, हाड़ौती, हाड़ौती, ये पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो बोली है, यह बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुर, दौसा, उसके आसपास के क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। संत जो दादू दयाल है उसकी अधिकतर रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी बोली में ही है। इसका जो साहित्यिक स्वरूप है उसको पिंगल शैली के नाम से पुकारा जाता है। ढूंढाड़ी बोली का जो हमें वर्णन है वो 8 देश की गुजरी नामक ग्रंथ में इसका हमें वर्णन मिलता है। इसकी उपबोलियां है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां है मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां है मेवाती है, नागरचोल है, तोरावाटी है, राजावाटी है, ये इसकी उपबोलियां हैं। तो लिखते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के देखो, ढूंढाड़ी, ये बोली, ये बोली जयपुर, जयपुर दौसा, जयपुर दौसा के आसपास बोली जाती है, बोली जाती है। जयपुर दौसा के आसपास ये बोली है वो बोली जाती है। दूसरी बात, संत दादू दयाल की रचना, संत दादू दयाल, दादू दयाल की रचना, रचनाएं, रचनाएं, रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में है। भाषा ढूंढाड़ी भाषा में है। तीसरी बात यह है, इसका जो साहित्य स्वरूप है, साहित्य स्वरूप, स्वरूप पिंगल कहलाता है, पिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। इसका वर्णन 8 देश की गुजरी ग्रंथ में मिलता है। इसका वर्णन 8 देश की गुर्जरी, गुर्जरी में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका वर्णन? 8 देश की गुजरी ग्रंथ है उसमें इसका है वो वर्णन मिलता है। हाड़ौती की जो उपबोलियां हैं, इसकी उपबोलियां कौन कौन सी? देखो, उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली, उपबोली
उपबोलियां कौन कौन सी है देखो। उपबोली मेवाती, मेवाती हो गई, हाड़ौती हो गई, राजावाटी हो गई, राजावाटी, तोरावाटी, तोरावाटी, नागरचोल, नागरचोल, रागड़ी, निम्माड़ी, रागड़ी, निम्माड़ी, जगरोती, जगरोती, जगरोती भी बोली है, ये इसकी इसी की उपबोली है। काठेड़ी, 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 किशनगढ़ी, अजमेरी, अजमेरी, ये भी इसकी उपबोली है। चौरासी है, चौरासी, चौरासी, ये इसकी क्या है, उपबोलियां है। ठीक है, तो ढूढ़ाड़ी ये बोली जयपुर दौसा के आसपास में ये बोली है, ये बोली जाती है। जयपुर दौसा के आसपास ये बोली बोली जाती है। संत दादू दयाल की रचनाएं हैं वो इसी बोली में है। कौन सी बोली में है, ढूढ़ाड़ी बोली में है। साहित्यिक स्वरूप, इसका साहित्यिक स्वरूप है वो पिंगल कहलाता है, यानी ढूढ़ाड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा का मेल है। इसका वर्णन 8 देश की गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है, यानी 8 देश की गुजरी ग्रंथ है, इसमें मिलता है हमें। ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां मेवाती, हाड़ौती, राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल, रागड़ी, निम्बाड़ी, जगरोती और जगरोती, काठेड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी, ये इसकी उपबोलियां हैं। उपबोली अगली लिखते हैं, 1 नंबर पर है मेवाती। मेवाती, मेवाती बोली कहां बोली जाती है, मेवाती जो बोली है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें ढूढ़ाड़ी के साथ ब्रज भाषा का मेल है। दादू दयाल की रचना, संत चरणदास की रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में है, और ये हिंदी और राजस्थानी के मध्य है, वो सेतु का कार्य करती है। क्या करती है, सेतु का कार्य करती है। अलवर वह भरतपुर जिले में बोली जाती है, भरतपुर, भरतपुर जिले में बोली जाती है, बोली जाती है। कहां बोली जाती है, अलवर और भरतपुर जिले में है वो बोली जाती है, अलवर और भरतपुर जिले में बोली जाती है। लालदास जी, लालदास जी व चरणदास जी, चरणदास जी जी की रचनाएं, रचनाएं है वो मेवाती भाषा में है। कौन सी भाषा में है, मेवाती बोली में है। में है और मेवाती, मेवाती हिंदी व राजस्थानी के मध्य, राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। किसका काम करती है, हिंदी और राजस्थानी के मध्य ये जो बोली है वो सेतु का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं दूसरी बोली है वो है अहीरवाटी, अहीरवाटी, अहीरवाटी है, ये भी अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। अलवर, अलवर व भरतपुर में कहां बोली जाती है ये बोली भी अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। इस पर मेवाती और ब्रज भाषा का प्रभाव है, मेवाती व ब्रज भाषा का
ब्रज भाषा का क्या है, प्रभाव है। मेवाती और ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव माना जाता है। ठीक है। और तीसरी है हाड़ौती। हाड़ौती, हाड़ौती है, हाड़ौती है ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। झालावाड़ में ये बोली जाती है। ठीक है। और सूर्यमल मिश्रण की रचना है। सूर्यमल, सूर्यमल मिश्रण की रचना, मिश्रण की रचना, रचना सूर्यमल मिश्रण की रचना है वो हाड़ौती भाषा में है, हाड़ौती बोली में है। सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी बोली में है, हाड़ौती जो बोली है उसमें है। फिर उसमें है नागरचौल। 4 नंबर पर है नागरचौल। नागरचौल, नागरचौल है ये बोली है वो सवाई माधोपुर में बोली जाती है। सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जिले में बोली जाती है। और 5वीं जो बोली है वो है जगरोती। जगरोती, जगरोती जो बोली है ये बोली जाती है करौली जिले में। जगरोती बोली कौन से जिले में बोली जाती है, जगरोती है वो करौली जिले में बोली जाती है। और 6 नंबर है तोरावाटी। तोरावाटी है, तोरावाटी कहां बोली जाती है, ये जो कांतली नदी, कांतली नदी, नदी के बहाव, बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तोरावाटी कहा जाता है। यानी कांतली नदी बहती है सीकर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर लुप्त हो जाती है। तो झुंझुनू का जो दक्षिण भाग है, झुंझुनू का जिले का दक्षिण भाग है उसमें ये बोली जाती है ना। झुंझुनू के दक्षिण भाग में, झुंझुनू के दक्षिण भाग में बोली जाती है। कहां पे, झुंझुनू के दक्षिण भाग में ये बोली जाती है। ठीक है। तो ये तोरावाटी झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग में बोली जाती है। उसके बाद में देखते हैं 7 नंबर है राजावाटी। राजावाटी, राजावाटी जो बोली है ये आमेर, ये बोली जाती है आमेर, आमेर व जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यानी ये जो बोली है राजावाटी, आमेर और जयपुर के जो पूर्वी भाग है उसमें ये राजावाटी बोली जाती है। फिर है 8 नंबर पर है काठेड़ी। काठेड़ी, काठेड़ी जो बोली है ये बोली है जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। जयपुर के दक्षिण भाग में, जयपुर के दक्षिण भाग में, जयपुर का जो दक्षिण भाग है जो दौसा के साइड लगता है यानी उसमें बोली जाती है। कौन सी बोली, काठेड़ी बोली, काठेड़ी। और 84 जो बोली है, 84 9 नंबर है 84, 84 ये बोली जाती है
जयपुर व शाहपुरा में, जयपुर व शाहपुरा वाला क्षेत्र, शाहपुरा, शाहपुरा वाला क्षेत्र, वाला जो क्षेत्र है उसमें है ये 84 नाम की है वो बोली बोली जाती है। 10 नंबर पर है मालवी, 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 मालवी कौन सी बोली जाती है? मालवी है वो मालवा प्रदेश की बोली है, यानी राजस्थान के जो इलाके लगते हैं उन क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है ना। राजस्थान के लगने वाले सीमावर्ती जिलों में जैसे 12 जिला लगता है, 12 है, प्रतापगढ़ है, हाँ, झालावाड़ है, ये कोटा है, इनमें लगती है। इस पर मराठी बोली का प्रभाव है, मालवी पर मराठी का प्रभाव माना जाता है। किसका प्रभाव है इस बोली पर? है वो मराठी बोली का प्रभाव माना जाता है। इस बोली पर है वो मराठी बोली का है वो प्रभाव माना जाता है। ठीक है दोस्तों। 11 नंबर पर है निमाड़ी, निमाड़ी, निमाड़ी है वो प्रतापगढ़ जिले में बोली जाती है। निमाड़ी कहां बोली जाती है? निमाड़ी है वो प्रतापगढ़ जिले में बोली जाती है। और जो निमाड़ी बोली है इसको दक्षिण की राजस्थानी कहा जाता है। गुजराती और मालवी का प्रभाव है प्रतापगढ़ में, इसको दक्षिण की राजस्थानी कहा जाता है, राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको दक्षिण की राजस्थानी कहा जाता है। इस पर गुजराती व मालवी के प्रभाव है, गुजराती व मालवी का प्रभाव है, मालवी का प्रभाव माना जाता है। यानी इस निमाड़ी बोली पर गुजराती का प्रभाव है और मालवी बोली, इन दोनों का प्रभाव माना जाता है। और अगली जो बोली है वो है रागड़ी, रागड़ी। ये जो बोली है रागड़ी, रागड़ी जो बोली है ये बोली जाती है, ये भी प्रतापगढ़ और सीमावर्ती इलाकों में बोली जाती है। प्रतापगढ़ व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर यह बोली जाती है। ठीक है। रागड़ी ये कर्कश बोली है, ये कर्कश बोली है। कौन सी बोली है ये कर्कश बोली है। इसको दक्षिण की मारवाड़ी कहा जाता है। इसको दक्षिण की क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये होगी 11-12 बोलियां हो गई। पूर्वी राजस्थानी को और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में बांटा गया है। तो पूर्वी राजस्थान में ढूढ़ानी, मेवाती, हाड़ौती ये आती है। ढूढ़ाड़ी आती है सबसे। ढूढ़ाड़ी ये बोली जयपुर दौसा के आसपास बोली जाती है। संत दादू दयाल की रचनाएं ढूढ़ाड़ी भाषा में है। साहित्य स्वरूप पिंगल कहा जाता है। इसका वर्णन 8 देश की गुजरी में मिलता है। ढूढ़ाड़ी की जो बोली है वो मेवाड़ी, हाड़ौती, राजावाटी, नागरचौल, जगरोती ये इसकी बोलियां है। मेवाती ये अलवर भरतपुर जिले में बोली जाती है। कहां पे? अलवर और भरतपुर जिले में बोली जाती है। लालदास जी व चरणदास जी की रचना है वो मेवाती बोली में ही है। और मेवाती इसका नाम क्यों रखा गया कि अधिकतर इस क्षेत्र में मेव मुसलमान रहते हैं, तो मेव मुसलमानों द्वारा बोले जाने के कारण इसको मेवाती बोली
कहा गया है। मेवाती हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, यानी ये राजस्थानी और हिंदी इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। वो कौन सी है? मेवाती बोली मानी जाती है। अहीरवाटी, वहां के अहीरों द्वारा बोलने के कारण इसको अहीरवाटी या इसको राठी बोली भी कहा जाता है, इसको, है ना, इसको राठी बोली भी कहा जाता है, राठी बोली। अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती व ब्रज भाषा का प्रभाव है, मेवाती का भी प्रभाव है इसमें और ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। हाड़ौती, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। और सूर्यमल मिश्रण की रचना है, जैसे वंश भास्कर है, वीर सतसई है, ये हाड़ौती भाषा बोली में है। नागरचौल है वो सिर्फ सवाई माधोपुर जिले में बोली जाती है, नागरचौल है, ठीक है। जगरोती बोली है वो करौली जिले में बोली जाती है, जगरोती बोली, उस करौली जिले में जो बोली जाती है उसको जगरोती के नाम से पुकारा जाता है। तोरावाटी, कांतली नदी का भाव क्षेत्र तोरावाटी कहा जाता है, यानी झुंझुनू जिले का जो दक्षिण भाग है उसको, उसमें ये बोली जाती है, उसको हम तोरावाटी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? तोरावाटी के नाम से पुकारते हैं। राजावाटी आमेर वाला क्षेत्र है, या जयपुर का जो पूर्वी भाग है, भरतपुर साइड जाने वाला, उसमें ये राजावाटी बोली जाती है। काठेड़ी है वो जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है, दौसा वाले आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, टोंक दौसा के आसपास के क्षेत्र में। चौरासी वो जयपुर व शाहपुरा तहसील में ये बोली जाती है, जिसको हम चौरासी के नाम से पुकारते हैं, चौरासी गांव की ये बोली है। मालवी राजस्थान में लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें मालवी बोली जाती है, और मालवी पर वो मराठी बोली का प्रभाव है। निमाड़ी प्रतापगढ़ जिले में बोली जाती है, निमाड़ी, ठीक है, नीमच वाले क्षेत्र में। और दक्षिण की राजस्थानी कहा जाता है, गुजराती व मालवी का इसमें प्रभाव है। और लास्ट जो बोली है वो है रागड़ी। रागड़ी प्रतापगढ़ व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ये कर्कश बोली है, थोड़ी कठोर है, यहाँ के रागड़ा राजपूतों द्वारा ये बोली जाती थी, जिसके कारण इसका नाम रागड़ी हो गया। कठोर, कर्कश, थोड़ी कर्कश बोली है। दक्षिण की मारवाड़ी के नाम से इस बोली को है वो पुकारा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पूर्वी राजस्थानी के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में पढ़ेंगे राजस्थान के जो विभिन्न साहित्य है, रचनाएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे, एक एक करके उनके लेखकों के नाम पढ़ेंगे। धन्यवाद।